गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस विभू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। फिलहाल दिन भी शुरू हो गया है और आज हम लोगों को जाना है। भैया की 13वीं है। जैसा कि सबको पता था कि हम लोगों ने इस बार दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी थी क्योंकि मेरे जेठ की डेथ हो गई थी, तो अभी आज उनकी 13वीं है। तो फिलहाल तो बस अभी हम लोग फ्रेशन अप हो चुके हैं और अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया है, तो आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी ही हो रही है। और जब मन अच्छा नहीं होता ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत मतलब सुस्ती सी आ जाती है। तो फिलहाल तो बस अभी हम लोग किचन में ही जा रहे हैं और उसके बाद जो भी नाश्ते वगैरह का प्रिपरेशन है वो देखती हूँ मैं। और उसके बाद फिर हम लोगों को शास्त्री नगर के लिए निकलना है। तो मेरी जो भी अपडेट्स होंगी फिर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये हमारा यहाँ पे कढ़ाई भी रेडी हो गई है। ये देखिए ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे पकौड़े भी सीख रहे हैं। और ये साइड से मिर्च है, इसमें भी बेसन लगा के हम लोग सीख रहे हैं। और ये इधर चाय भी बॉयल हो रही है। और ये हमारी प्लेट भी रेडी हो गई है। नाश्ता वगैरह करने के फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग अपना तैयार भी होने लगे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ब्रांच गए हुए थे। तो पहले ये था कि मम्मी और ये जो हमारी दीदी वगैरह थी ये लोग सब कार से चले जाएंगे, तो हम लोग बाद में स्कूटी से आ जाएंगे। फिर जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उसके बाद मैं और वो और रचित, अब हम लोग यहाँ पे शास्त्री नगर के लिए निकल रहे हैं। तो ये रास्ते का ही है क्योंकि वैसे तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अब ये था कि आधे लोग पहले टाइम से पहुँच जाएंगे तो ठीक रहेगा, फिर हम लोग थोड़ा सा बाद में ही गए थे। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अब हम लोग शास्त्री नगर आ गए हैं। तो देखिए ये यहाँ पे भैया की फ़ोटो वगैरह रखी हुई थी क्योंकि 13वीं का प्रोग्राम यहीं पे सब होना था, बाहर ही जो भी पूजा वगैरह होनी थी वो बाहर ही हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसकी जो डेकोरेशन है और जो भी खाना वगैरह ब्राह्मणों को खाना था वो यहीं पे खाना था। और अब हम लोग यहाँ पे ये सारा ये जो खाने का पैकेट्स था ये सब पैक कर रहे थे क्योंकि ये होता है ना कि जैसे 13वीं और बरसी एक साथ ही कर दी जाती है। तो 13वीं का खाना तो वो सारे ब्राह्मण लोग खा ही चुके थे, तो फिर ये होता है कि उनको फिर खाना दोबारा से पैक करके देना होता है। तो यहाँ पे अब हम सारे लोग ये खाने को ही पैक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी 13 लोगों को पैक करके दिया जाता है। जब सारे 13 लोग खा चुके थे फिर उसके बाद घर वालों को खाना था। तो अब यहाँ पे ये सारे देखिए ये जो मेरे फैमिली के जो सारे मेल्स हैं ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले खा चुके थे क्योंकि यही लोग हम लोग को खिला रहे थे, अब ये लोग खा रहे हैं। बस खाना वगैरह हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर के लोग नहीं थे, तो घर घर के ही लोग थे और जो भी आते हैं वो शाम तक तो आते ही रहते हैं। तो फिर ये हो रहा था कि खाना वगैरह पहले से खा लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद पगड़ी वगैरह की भी रस्म होनी थी क्योंकि जो लोग बाहर से आए हुए थे जैसे बोलते हैं ना मान लोग होते हैं, तो वो ये सब पगड़ी की रस्म वो करवाते हैं। फिर उनको उनकी मतलब जाना भी था, उनकी ट्रेन वगैरह भी थी। तो यहाँ पे जो हमारे जीजा जी लोग हैं वो कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे। तो अब यहाँ पे ये यश की पगड़ी रस्म हो रही है। तो इसमें जैसे होता है ना कि कुछ बताशे वगैरह हैं या पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो ये सारे रिचुअल्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो खाने वगैरह के बाद ही ये सब जो रिचुअल्स होते हैं ये सारे स्टार्ट होते हैं। तो बस यहाँ पे यश की पगड़ी की रस्म हो रही है। बस पगड़ी की रस्म के बाद लेडीज़ों की बारी थी क्योंकि होता है हम लोग क्या 13वीं वाले दिन तो जो सारी लेडीज़ होती हैं सारा रंग वगैरह लगाती हैं, नई चूड़ियाँ पहनती हैं, नई बिंदी लगाती हैं। तो ये सब वही कर रहे हैं हम लोग। बस सारे रिचुअल्स होने के बाद फिर मंदिर भी जाया जाता है। तो बस अब हम लोग मंदिर आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये रहा मंदिर। तो सारे रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद फिर अब हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे क्योंकि फिर घर पे भी होता है ना कि दिया वगैरह जलाना होता है। तो बस अब हम लोग अपने घर के लिए ही निकले हुए हैं क्योंकि खाना वगैरह तो ऐसा कुछ खाना नहीं था क्योंकि बहुत लेट ही खाया था, तो पेट तो बहुत भरा हुआ था और बैठे बैठे तो शाम हो ही गई थी, लेट भी हो रहा था। तो फिर अब हम लोग अपने घर के लिए ही निकले हुए हैं। अब हम लोग आगे हैं पनकी धाम स्टेशन कानपुर, क्योंकि जो मेरी नंद आई थी हाथरस से तो उन्हें हम लोग को छोड़ने के लिए आना था। और अब ये होता है ना कि 13वीं के बाद रुका भी नहीं जाता है, तो उन्हें भी अपने घर जाना था। तो हम लोग स्टेशन आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेशन, क्योंकि स्टेशन में भी
सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया। तो ये देखिए स्टेशन भी कितना अच्छा बन गया है यहाँ पर। बाय। और ये देखिए छठ पूजा के लिए तैयार हो गई है पंकी नहर, और इसका आप नज़ारा देखिए, यहाँ की डेकोरेशन वगैरह देखिए, इसका एक व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये नहर का पानी भी कितना साफ हो गया, देखिए पूरी सफाई हो गई है इस नहर की, क्योंकि पूजा शुरू होने ही वाली है। ये देखिए सब लोग यहाँ पे सफाई करने में भी लगे हुए हैं, और पूरी डेकोरेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई है ऑलरेडी। ये रही है हमारी कानपुर की पंकी नहर, यहाँ पर छठ की पूजा होती है। अभी शाम को तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रौनक हो जाएगी यहाँ पर। और ये यहाँ पे लोगों ने ये अपने बना के रखे हुए हैं, देखिए जो जहाँ पे पूजा करते हैं, और सबके नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखिए ये लोग फिर यहीं पे पूजा करेंगे जो आएंगे, और कोई दूसरा अगर यहाँ पे पूजा कर ले तो यही खड़े नहीं करेंगे। तो ये देखिए लोगों ने ये बना के रखे हुए हैं अपने। ये बिहार साइड में ज़्यादा होता है ये फेस्टिवल, बट हम लोग तो ये वाला फेस्टिवल नहीं करते। ये कुछ मिट्टी के बना के रखे हुए हैं, देखिए ये देखिए कितने प्यारे से बना के रखे हुए हैं। पानी बहुत साफ हो गया है। तो मैंने तो पहले ही नहर की रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि उस समय तो नहर का व्यू बहुत साफ़ सुथरा था। पूजा के बाद तो फिर ये होता है ना, इधर थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है उधर, तो मुझे वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह अच्छी लगी थी, तो मैंने उतर के रिकॉर्डिंग कर ली थी। और हम लोग क्या, तो क्योंकि फेस्टिवल होता भी नहीं है, तो फेस्टिवल आवर में जाना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड ही करते हैं। तो अब ये रास्ते का है, तो ये देखिए ये है विजयनगर में, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सब देखिए सब ठेले वगैरह लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। टिल देन बाय बाय।